everyone, in today's video we are going to learn about single tone amplitude modulation. In this section, m of t is assumed to have a single frequency component. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है m of t, जिसको हम m of t से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके पास सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है. मतलब am तो एम्पलीट्यूड है और उसके पास सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है. ऐसा नहीं है कि इसके पास दो तीन फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन है. जो मैसेज सिग्नल है उसके पास सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है fm, राइट, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा m, राइट. तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं. am एम्पलीट्यूड है, दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू am है और ये cos ओमेगा ct इस तरह से वेरी कर रहा है. ये हमारा मैसेज सिग्नल है, करेक्ट. कैरियर सिग्नल हमें पता है एक हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल सिग्नल है, AC cos ओमेगा ct, वेयर AC इज क्या है हमारे पास? AC हमारे पास एम्पलीट्यूड है कैरियर का और ओमेगा c इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का. और यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि मेरा जो AC का वैल्यू है वो ग्रेटर देन AM है. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, राइट. ये कंडीशन हम मानकर चल रहे हैं इस केस में. तो देखिए अगर हम AM मॉड्यूलेशन वाला जो मेन इक्वेशन था उसको लिखे तो हम क्या लिखते हैं? AC प्लस m ऑफ t इंटू कॉस ओमेगा सी टी, है ना. यहाँ से देखिए इधर लिखा हुआ है ये s ऑफ t इज इक्वल्स टू AC प्लस m ऑफ t कॉस ओमेगा सी टी, राइट. और m ऑफ t क्या है? सिंगल टोन सिग्नल. तो सिंगल टोन सिग्नल को हमने एज्यूम किया था कि ये क्या होगा? AM कॉस ओमेगा mt. तो हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया AM cos ओमेगा mt. If I take AC common from this equation, I can write 1 plus AM by AC cos ओमेगा mt into cos ओमेगा ct. और हमें पता है कि AM by AC क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स m, राइट. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज AC cos ओमेगा ct प्लस m AC cos ओमेगा mt into cos ओमेगा ct if I open all the brackets, करेक्ट. तो अगर हम इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो हम इस तरह से AM मॉड्यूलेशन फॉर अ सिंगल टोन FM सिग्नल उसको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, जहां पर हमारा ये जो रेड लाइन है ये एनवेलप को दिखा रहा है, ठीक है. और ये जो ब्लू वेवफॉर्म में ये दिखा रहा है कि हमारे कैरियर का एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है विद मैसेज सिग्नल, ठीक है. ये आता है हमारा सिंगल टोन AM में, करेक्ट. उसके बाद देखिए अगर हम इसको इस तरह से लिखें, हमारा जो इक्वेशन आया था AC cos ओमेगा ct, मैं एक बार प्रीवियस पेज पर जाती हूँ. AC cos ओमेगा ct m AC cos ओमेगा m cos ओमेगा ct यही था. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो इट बिकम्स 2 cos a cos b फॉर्मूला, राइट. और अगर मैं इस फॉर्मूला को ओपन करूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ m AC by 2 cos a plus b इंटू cos a माइनस b. हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम क्या हुआ? कोई हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ओमेगा सी से, ओमेगा सी में आप कुछ ऐड कर रहे हैं कोई फ्रीक्वेंसी, तो उसका वैल्यू जो होगा ओमेगा सी से ज़्यादा होगा, है ना. तो इसको हम ओमेगा एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पर सेम इक्वेशन है AC cos ओमेगा सी टी प्लस m AC बाई 2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को मैंने क्या लिख दिया? cos ओमेगा एच ऑफ टी. ओमेगा एच मतलब कोई हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है. सेम ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को मैं एक लोअर फ्रीक्वेंसी को, ओमेगा सी में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सपोज ये 100 था और ये 2 था तो 100 माइनस 2 98, 100 से कम वैल्यू आएगा. अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको? ओमेगा एल ऑफ टी, ठीक है. समथिंग लोअर फ्रीक्वेंसी, सम लोअर फ्रीक्वेंसी, राइट. अब देखिए ये मेरा इक्वेशन आया S ऑफ टी का. अगर मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं. अगर मैं S ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म S ऑफ ओमेगा लिख रही हूँ तो हमें पता है cos ओमेगा सी टी का ट्रांसफॉर्म क्या होता है? cos ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी. cos ओमेगा सी टी दो इम्पल्सेस आएंगी कहाँ पर? एक आएगी ओमेगा प्लस ओमेगा सी पर, एक आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा सी टी इंटू पाई हो जाएगा, करेक्ट. सेम यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इट इज m AC बाई 2 इंटू पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एच प्लस डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एच. डेल क्या है? इम्पल्स फंक्शन. सेम आपका लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए आ जाएगा. तो देखिए अगर हम इनको प्लॉट करें
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये मेरा एस ऑफ ओमेगा, एस ऑफ ओमेगा मतलब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसका ट्रांसफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर पहला टर्म क्या है, ए सी इंटू पाई। ए सी का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू जो है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, ए सी इंटू पाई इंटू डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इसका मतलब एक इम्पल्स है जो ओमेगा सी पर शिफ्टेड है। डेल ऑफ ओमेगा होता तो जीरो पर प्लॉट करते, डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी है, मीन्स इट इज डेल ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा। करेक्ट, दो इम्पल्सेस आएंगी, वन एट माइनस ओमेगा सी, वन एट प्लस ओमेगा सी। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म को जब प्लॉट करेंगे तो ओमेगा एच का टर्म है, तो एक इम्पल्स आएगा ओमेगा एच पर आपका, एक इम्पल्स आएगा माइनस ओमेगा एच पर, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन छोटे इम्पल्सेस, इनकी इम्पल्स जो है वो m इंटू ए सी इंटू पाई बाय 2, करेक्ट। अब देखिए इनका जो एम्पलीट्यूड है ये मैंने कम क्यों प्लॉट किया, इन वाले एम्पलीट्यूड से ओरिजिनल जो था, m का वैल्यू हमारा हमने कहा ना कि मैक्सिमम 1 होगा, ए सी इंटू पाई बाय 2, ठीक है। तो जो ये वाली वैल्यू है उससे लगभग आधा, अगर m का वैल्यू 1 है तो बिल्कुल आधा, और उसका m का वैल्यू और भी कम है तो और भी कम, तो इसका जो वैल्यू होगा वो इन वाले इम्पल्सेस से जो ओमेगा सी पर है, इन इम्पल्सेस से कम होगा। सेम आपके पास एक ओमेगा एल पर टर्म आ जाएगी, ओमेगा एल, ओमेगा एल, करेक्ट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इक्वेशन, राइट। इसको और क्लियरली प्लॉट किया गया है। एक आपके पास इम्पल्स आया था ओमेगा सी पर, ये कैरियर सिग्नल का इम्पल्स था, ओमेगा एच और ओमेगा एल। अब यहाँ से अगर हमें बैंडविड्थ कैलकुलेट करना हो तो किसी भी सिग्नल का बैंडविड्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैंडविड्थ हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस उसका लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो कितना आ जाएगा। देखिए ओमेगा एच का वैल्यू आपको ध्यान हो, हमने अभी माना था कि इट इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ओमेगा एल का वैल्यू क्या था, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास जो बैंडविड्थ आ जाएगा वो 2 ओमेगा एम रेडियन पर सेकंड रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसको हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करना है तो 2 इंटू एफ एम कर देंगे, ठीक। आई होप आई एम क्लियर अप टू हियर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हमें किसी भी सिग्नल का पावर कंटेंट देखना है, एएम मॉड्यूलेटेड इक्वेशन का पावर कंटेंट देखना है, तो वो कैसे करेंगे, चलिए इसको हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स।